मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र। चामुंडराय वैभव के 13वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। प्रातः जागते समय चामुंडैया तथा कालला देवी के मुख पर प्रसन्नता थी। प्रतिविधियों से निवृत्त होकर दोनों ने जिन पूजा संपन्न कर ली। अपने पुत्र चामुंडैया को आज हंसमुख देखकर कालला देवी ने पूछा, क्यों पुत्र, लगता है आज बड़े संतुष्ट हो, क्या कारण है? अम्मा, आज मैंने एक स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न कुमार? नेमनाथ तीर्थंकर की यक्षी कुष्मांडनी देवी को मैंने स्वप्न में देखा अम्मा। आश्चर्य, उसके पश्चात क्या हुआ पुत्र? ज्ञात हुआ कि पोदनपुर के बाहुबली के चारों ओर कुक्कुट सर्पों की रक्षा है तथा पंचम काल में किसी को भी इनके दर्शन नहीं हो सकते। किंतु क्या पुत्र? किंतु हम सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बाहुबली यहीं सामने दिखाई पड़ने वाले पहाड़ पर अपना प्रतिरूप दिखाएंगे। उसके लिए कल मुझे शुचिर्भूत होकर इस पहाड़ से दक्षिणाभिमुख खड़े होकर बाण प्रयोग करना चाहिए। जिस स्थान पे वो बाण लगेगा वहाँ बाहुबली का एक रेखा चित्र अंकित होगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई अम्मा। अरे पुत्र, निशांत में मैंने भी यही स्वप्न देखा। ये क्या अम्मा, हम दोनों के एक जैसे स्वप्नों में कोई विशेषता होगी ना? हाँ पुत्र, आचार्य से मिलकर हमारे स्वप्नों का विषय बता दें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है अम्मा, चलिए। माता समेत चामुंडैया आचार्य से मिलने चले। भद्रबाहु गुफा के पास आचार्य विचारमग्न मुस्कुराते विराजमान थे। माता समेत चामुंडैया आचार्य के चरण स्पर्श कर बैठ गए। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। क्या बात है, आज इतने शीघ्र आ गए? आशीर्वाद देते हुए आचार्य ने प्रश्न किया। जी हाँ पूज्यवर, अम्मा ने और मैंने आज एक ही प्रकार के स्वप्न देखे हैं। एक ही प्रकार के स्वप्न? जी हाँ पूज्यवर। आश्चर्य, हमने भी एक स्वप्न देखा, आपने भी वही स्वप्न देखा होगा ना? विचित्र बात है पूज्यवर। क्या आप बता सकते हैं आपने क्या स्वप्न देखा? क्यों नहीं। पोदनपुर के स्वर्ण बाहुबली कुक्कुट सर्पों की रक्षा में हैं। इस पंचम काल में वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। किंतु यदि कल आप शुचिर्भूत होकर कटवप्र से दक्षिणाभिमुख खड़े बाण प्रयोग करें तो वो बाण जहाँ लगेगा वहाँ बाहुबली का एक रेखा चित्र अंकित होगा। इन सारी बातों को यक्षी कुष्मांडनी देवी ने मुझे स्वप्न में बताया है। पूज्यवर, हमने भी यही स्वप्न देखा है। परम आश्चर्य, इसका क्या संकेत हो सकता है पूज्यवर? हम भी उसी विचार में लीन थे, इतने में आप आ गए। कालला देवी जैसी माता पाकर आप धन्य हैं चामुंडैया जी। क्यों पूज्यवर? उनकी अप्रतिम जिन भक्ति, नील रागमणि के नेमिनाथ भगवान की अष्टवेधार्चना, पोदनपुर के बाहुबली की दर्शनाभिलाषा इत्यादि सब आप सभी को तीर्थ यात्रा पर ले चलने की प्रेरणाएं हैं। उसी कारण तो आप यहाँ आए हैं। स्वप्न में नेमिनाथ तीर्थंकर की यक्षी कुष्मांडनी देवी के द्वारा सूचना देने का कारण भी आपकी माताजी ही हैं। अतः आप धन्य हैं, आपकी माता महान भक्त हैं। वो सब आपकी तपस्या एवं आशीर्वाद का ही फल है पूज्यवर। विनीत भाव से कालला देवी ने कहा।
ये स्वप्न शुभ सूचना है चामुंडैया। आप कल ही प्रातः शुचिर्भूत होकर वो कार्य करें। आपकी माता की अभिलाषा पूर्ण हो। जो आज्ञा पूज्यवर। अगले दिन चामुंडैया शुचिर्भूत होकर जिन पूजा के पश्चात अपनी माता की अभिलाषा की पूर्ति के लिए परिवार समेत निकले। नेमी चंद्राचार्य के सम्मुख बाण प्रयोग करने के लिए सन्नद्ध हो गए। चामुंडैया के इस कार्य को देखने के लिए कटवप्र पर श्रेष्ठी, श्रावक, श्रीमंत, आबाल, वृद्ध सब एकत्रित थे। सब ओर आनंदोल्लास फैला हुआ था। चामुंडैया ने धनुष की प्रत्यंचा पर स्वर्ण बाण चढ़ाकर पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण किया। सब कार्य का निर्विघ्न निर्वाह करने की कूष्मांडनी देवी से प्रार्थना करके बाण प्रयोग के लिए सन्नद्ध हो गए। गोमट, बाण प्रयोग करो। जो आज्ञा पूज्यवर। कहते हुए चामुंडैया ने बाण प्रयोग किया। वो बाण सामने वाले उन्नत पर्वत पर लगा। जहाँ बाण लगा वहीं बाहुबली का एक रेखा चित्र दिखाई पड़ा। वह देखिए आचार्यवर। आनंद विभोर होकर चामुंडैया ने कहा। जयघोष की प्रतिध्वनि आकाश में भर गई। सब लोग आश्चर्यचकित होकर बाहुबली के रेखा चित्र के दर्शन के लिए दौड़ने लगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय घोष की ध्वनि दिन भर प्रतिध्वनित होती रही। नेमी चंद्राचार्य के नैनों से आनंदाश्रु बह रहे थे। कालला देवी, अजिता देवी मूक हो गईं। चामुंडैया भाव विभोर होकर बाहुबली के रेखा चित्र पर दृष्टि लगाए खड़े थे। आचार्य ने ही उन्हें जगाया। चामुंडैया, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप धन्य हैं। बाहुबली भगवान आपको यहीं दर्शन देंगे। आप मूर्ति निर्माण के कार्य में प्रवृत्त हो जाइए। आचार्य ने आदेश दिया। जो आज्ञा पूज्यवर।